विपिन शर्मा जी, ये जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, सबसे बड़ी वजह क्या मानी जाए? क्योंकि सफाई का मुद्दा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उठाती रही लगातार, और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी में भी एक बात ये आती रही कि एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी के विधायक कम लेकिन सांसदों से जनता की जो है वो दूरी बनी रही, नेताओं की भी कुछ दूरी बनी रही। ये सारी वजह में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी वजह भारतीय जनता पार्टी की हार की क्या नजर आ रही है? युवराज जी, कई बातें हैं। मैं चाहूंगा इस चर्चा में मैं जिनका उल्लेख करूं। जी। सर्वप्रथम जो गलती विपक्ष करता आया है, अगर आप 2014 के चुनाव की बात करें, 2019 के लोकसभा की चुनाव की बात करें, या बाकी जो राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहां पर सारा विपक्ष अपनी ताकत पूरे दमखम से निकल जाते हैं नरेंद्र मोदी को घेरने में। सारा विपक्ष बनाम मोदी ये हो जाता है, जिसका फायदा नरेंद्र मोदी को मिलता है, भाजपा को मिल जाता है। अगर हम तुलना करें दोनों चुनावों की, लोकसभा के चुनावों की, 2014 के मुकाबले 2019 में जनता ने, देश की जनता ने और बड़ा प्रचंड बहुमत, स्पष्ट बहुमत भाजपा को दिया, नरेंद्र मोदी के नाम पे दिया। तो यही गलती यहां पर भाजपा कर जाती है। दिल्ली में आप अरविंद केजरीवाल को टारगेट करने लग जाते हैं या मनीष सिसोदिया को। तो आप खामियां उजागर करें, विपक्ष में है, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार की खामियां उजागर करें। कुछ कमी पेशी नजर आ रही है, लेकिन सकारात्मक अगर बातें हो तो कितना अच्छा संदेश जनता को मिलेगा। ये भी भूलना नहीं चाहिए कि जो भी जनता, दिल्ली की जनता है, देश की राजधानी है, देश की धड़कन है, यहाँ पर अगर 2 चुनावों में प्रचंड बहुमत अरविंद केजरीवाल को मिला है, कोई ना कोई तो कारण होगा, आप उसको कम नहीं हंस सकते। तो जनता जनार्दन होती है, ये पब्लिक सब समझती है। यहाँ पर अगर सकारात्मक राजनीति होती तो बहुत अच्छी बात होती। बाकी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, और सही मायने में अगर हम इसके मामले के तह तक जाएंगे तो ज्यादा चोट पहुंचाई है आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक पर। क्योंकि भाजपा तो चुनाव के नतीजे जब आए उसके बाद बोल रहे हैं कि हमारा तो वोट शेयर बड़ा है पहले के मुकाबले, 40 के प्रतिशत हमारे को वोट मिले हैं लगभग। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर कांग्रेस का तो एक स्वर्णिम इतिहास रहा है दिल्ली में। बतौर पत्रकार में दिल्ली विधानसभा जाया करता था। अभी मैं सम्मानित आम आदमी की प्रवक्ता जो है उनके मैं विचार सुन रहा था। वो निश्चित बात है, मेरी इस बात से सफात रखेंगी कि यहाँ पर दिल्ली ने एक स्वर्णिम दौर देखा था 1998 से लेकर 2013 का, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और प्रदेश चौधरी प्रेम सिंह हुआ करते थे। और ऐसी खबरें आती थी कि आपस में ऑल इज नॉट वेल प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री में, लेकिन फिर भी अपने मतभेद बुलाकर एक नेताओं से, सुलझे हुए नेताओं से क्या अपेक्षा करी जाती है कि आप सारे मतभेद बुलाकर जनता के हित में जुट जाएं। और दोनों नेता ने कमाल की नजीर पेश करी थी। चौधरी प्रेम सिंह की उनकी बात करें, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, और शीला दीक्षित, तो वहां पर उन्होंने अच्छी नजीर पेश करी और बढ़िया तरीके से दिल्ली में जो विकास के कार्य है उनको श्रेय जाता है। इसको आप नकार नहीं सकते। और यही बात समझनी पड़ेगी, कांग्रेस आज आत्मसमर्थन करने को तैयार नहीं है। हमने भाजपा की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का भी जिक्र होना चाहिए इस चर्चा में, क्योंकि कांग्रेस को भी अच्छी खासी चोट मिली है विधानसभा के चुनावों में। तो भाई कांग्रेस को दिल्ली की जनता ने बिल्कुल नकार दिया, चुनने पे एक अपना कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई दोनों चुनावों में। तो क्या इससे चिंता का विषय नहीं बन जाता? दूसरी बात है, नगर निगम में पहले कहां कांग्रेस थी। आप अगर 2017 के चुनावों की बात करें और अब 2022 में कांग्रेस कहां पर आ गई है। तो यहाँ पर जब भी चुनाव के नतीजे आते हैं, जो लोकतंत्र का सोचने वाली बात है, ठीक, वो मंथन करना चाहिए, पार्टियों को मंथन करना चाहिए। क्या कांग्रेस, बड़ी जरूरी बात मैं बोलने जा रहा हूं कि क्या कांग्रेस उस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से विपक्ष की भूमिका में उभर के आए? सबको हक है लोकतंत्र में। यहाँ पर अब कम से कम अगर जनता ने उनको नकारा है दोनों चुनावों में, बड़े वाले चुनावों में 2014 और 19 में, तो कम से कम ये उम्मीद करी जा रही थी कांग्रेस से, जिसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में, विपिन शर्मा जी, मुख्य विपक्ष की भूमिका। ठीक है, आएंगे आपके पास दोबारा।